मैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से के शहर अलवर में हूँ। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में अलवर लोकसभा सीट भी आती है, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जयपुर और जोधपुर के बाद अलवर राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इस लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अलवर लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 2018 में हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अलवर सीट पर बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी करीब 30,60,000 है, जिसमें 23.3% आबादी शहरी है और 76.6% लोग गांव में रहते हैं। एससी की आबादी 17.8% और एसटी की आबादी 5.9% है। इस लोकसभा में हिंदू आबादी करीब 82.72% है, मुस्लिम 14.9% और ईसाई 0.7% है। इनमें मतदाताओं की संख्या 10,80,000 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.3% लोगों ने मतदान किया था। अलवर लोकसभा से महंत बालकनाथ बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। बालकनाथ ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख वोटों से हराया था। अब बीजेपी ने 2024 चुनाव में भूपेंद्र यादव को इस सीट से उतारा है। भूपेंद्र यादव मोदी सरकार में अभी श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसके साथ ही पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास है। भूपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव के खिलाफ है। भूपेंद्र यादव का जन्म 30 जून 1969 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अजमेर के सरकारी कॉलेज से ही उन्होंने ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले भूपेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। साथ ही वो महत्वपूर्ण आयोगों के लिए सरकारी वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद ढाने की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग के सरकारी वकील के तौर पर भी उन्होंने काम किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राहम स्टैंस की हत्या की जांच के लिए बनाई गई जस्टिस वाधवा कमेटी के भी सरकारी वकील रह चुके हैं। राजस्थान के ठीक बीचों बीच स्थित अलवर बेहद ही आकर्षक शहर है, जो अपने अंदर इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ के शानदार प्राचीन किले और महल पर्यटकों को बीते युग की झलक दिखाते हैं। ये शहर संस्कृति और आदर्श का मिला जुला और बेहतरीन नमूना है। यहाँ की शांत झीलें और वाइल्ड सेंचुरी लोगों को सहज की आकर्षित करती है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोकसभा रण लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों का उत्साह और समर्थन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपने हमेशा पर्दे के पीछे काम किया है, चाहे संगठन को मजबूत करना हो या कोई मसले अटक जाएं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अगर ये दौर है तो नाम भूपेंद्र यादव का आता है। अब जब आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो रण में आप उतर रहे हैं, तो क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? संगठन का एकदम मजबूती करना? अपने अपने आयाम है, दोनों ही काम अपने अपने दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ना भी बहुत अच्छा है, इस लोगों से रूबरू होना होता है, मिलना होता है। सर, साथ ही साथ अगर हम अलवर की बात करते हैं तो मुख्य आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी अलवर के लिए? देखिए, अलवर में जो विकास है, जो मोदी गारंटी का विकास है, वो तो है ही, लेकिन पानी एक बड़ा विषय है और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को लोग चाहते हैं कि ये योजना घर घर तक पहुँचे। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से पानी की इस योजना में
एक बदहाली का विषय हुआ था और भ्रष्टाचार हुआ था, तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो लोगों की अपेक्षा है। लेकिन पानी जो जल जीवन मिशन है उसके प्रति उसका वो नीचे तक पहुँचे और उसके प्रति लोगों का बहुत मन में विश्वास है। राजस्थान की ERCP योजना, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास की गति पकड़ी है, क्योंकि अलवर से एक्सप्रेस कॉरिडोर निकला है, अलवर में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अलवर के औद्योगिक विकास, ये सारे विषय, रोजगार, पानी, जो बड़े विषय हैं। सर, आपने इन्हीं में दो बातें कह दी, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आमतौर पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कम हो जाते हैं, वो ढल जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन आपने पानी की यहाँ पर बात की, तो कोई रोड मैप, क्योंकि मोदी की गारंटी की जब हम बात करते हैं की जल जीवन मिशन योजना, लोग उसका बहुत स्वागत करते हैं और जो कांग्रेस के राज में कमियां रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी निश्चित रूप से कांग्रेस ने उसके साथ गलत करने का काम किया। लोग ये राष्ट्रीय योजना जो जल जीवन मिशन है उसके प्रति लोगों का बहुत उत्साह, वो पूरी हो, ये निश्चित रूप से मोदी की गारंटी योजना है। सर, भ्रष्टाचार की जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हमेशा से यही कहना है कि भ्रष्टाचार को एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह जो भारतीय जनता पार्टी है वो यूज कर रही है, लगातार वो ये बोल रहे हैं। हालांकि इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने अपना दिया है। हम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने नहीं सुना ज्ञान की बात करते हुए, उन्होंने गरीब की बात की, अन्नदाता की बात की, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उनका ये न्याय पत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लोगों के साथ, चाहे वो युवा हो, महिला हो, अन्याय किया है। 350 करोड़ रुपया कैश झारखंड में कांग्रेस के नेता के घर में मिलता है, क्या वो शिष्टाचार है या भ्रष्टाचार है? कांग्रेस के नेताओं के जो केस बने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में न्यायालय से प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है? कांग्रेस के समय में जो एजेंसियों की आई, अभी न्यायालय के उसमें निर्णय बाकी है, तो कांग्रेस जो करती है क्या वो भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या पैसे की रिकवरी भ्रष्टाचार नहीं होता है? तो कांग्रेस किस चीज़ के लिए मना कर रही है? तो सर, यूसीसी पे भी उन्होंने ये कह दिया है कि पर्सनल लॉ को हम ऊपर रखेंगे, समर्थन नहीं दिया यूसीसी का। हालांकि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया यूसीसी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। नहीं, गोवा में तो पहले से यूसीसी लागू है, गोवा में तो आज के बहुत साल पहले लागू है, राज्य के हिसाब से विषय लागू ही है। तो कांग्रेस क्या कहती है, उनके पास कोई दिशा तो है ही नहीं। सर, साथ ही साथ मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर हम ओपोनेंट की बात करते हैं तो सचिन पायलट के काफी करीबी यहाँ पर आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि यादव वोट बच सकता है? और साथ ही साथ क्योंकि मेवात जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिम वोट कैसे मैनेज होंगे सर? देखिए, सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों का पूरी तरीके से समर्थन है, किसी किस्म से कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि आउटसाइडर का मुद्दा बहुत उठा रही है कांग्रेस पार्टी, या कहें विपक्ष की, स्थानीय को नहीं चुना गया है, आउटसाइडर को चुना गया है। ये हरदीप पुरी के टाइम पे मुझे याद है, जब मैं उनको कवर करने गई थी, उन्होंने अरुण जेटली की सीट से कहा था, तब भी एक आउटसाइडर का मुद्दा उठा था। कैसे देख रहे हैं आप? आपके सामने 400 कार्यकर्ता और पूरे दिन आप मेरे साथ दौरे पे रहना, आपको सही पता लग जाएगा। अलवर से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे भूपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात की जाए, क्योंकि हम लगातार आपके साथ कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मूल मुद्दा जो है वो निकल के आ रहा है पानी का। अब किस तरीके से और क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को भी कई बार सुना है कहते हुए कि राजस्थान में जो पहली सरकारें रही थी उन्होंने सेंटर की स्कीम्स को नहीं पहुंचने दिया है, तो किस तरीके से और क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत देखने को मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद ही जल मंत्रालय बना। ये उनकी दूरदर्शिता वाले विज़न को दर्शाता है कि पानी अपने आप में मंत्रालय बनना कितना महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में नहीं, पूरे देश में उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत करी। ये जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे सभी गाँव में हर घर नल और नल से जल पहुँचना था। राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार रही, 5 साल उन्होंने जम के इस योजना का भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार इस तरीके से देखिए कि गांव में अगर किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो सर्वे में से उसके नाम काट दिए। अगर कोई छोटा सा मेवात में गांव है, कोई एक अलग समाज, हिंदू समाज का, तो उसके वो उन्होंने कनेक्शन नहीं होने दिए। ये तो अपने आप में योजना के साथ नहीं, ये लोगों के साथ धोखा देने का काम किया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना शुरू करी,
और तीसरा, जैसा कि इस सरकार की योजना है कि विभिन्न प्रदेशों में से बहने वाली नदियों के प्रवाह में इस प्रकार से इंटरलिंकिंग की जाए कि उनमें बहने वाला अतिरिक्त पानी डार्क जोन में ले जाया जाए, जहां पर पानी के जल स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। और ये तीनों ही विषय केंद्र सरकार के विषय हैं, ये मोदी की गारंटी है। और हमने कहा है कि चूंकि ये मोदी जी की गारंटी है, अभी तक इसलिए पूरी नहीं हो रही थी कि कांग्रेस ने इसमें कुशासन किया, उसको जमीन पर ले जाने का काम हम सांसद बन के पक्का करेंगे। और अलवर क्षेत्र में मैंने लोगों से ये कहा भी है। सर, अच्छा, एक सवाल अगर मेरे मन में आ रहा है कि अगर लोकसभा, क्योंकि आपका भी ये पहला चुनाव है, तो अलवर सीट क्यों, मतलब क्या लगाव है अलवर सीट से आपका, ये अगर आप बताएं कि किस तरीके से अलवर से आपका इतना जुड़ाव है। देखिए, यूँ तो पारिवारिक और सामाजिक रूप से ये लंबा परिवार का जुड़ाव है, क्योंकि ये एक जैसा कल्चरल जोन होने के कारण सबके सामाजिक परिवार रिश्ते यहाँ पर हैं। मैं अपने छात्र जीवन से ही अलवर से जुड़ा हुआ हूँ और सांसद रहने के बाद भी मैंने राज्यसभा में रहते हुए 12 साल सांसद रहते हुए अलवर में 6 गांव गोद लिए, 193 विकास प्रोजेक्ट को यहाँ पे पूरे किए। अलवर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड थी उनके विषय सेंट्रल गवर्नमेंट से कराए। एज ए लेबर मिनिस्टर होते हुए अलवर में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, बहरोड में हॉस्पिटल शुरू हुआ, नीमराना में 150 बेड का अस्पताल जो है वो मंजूर हुआ। और मैं सरिस्का का भी जो आगे बढ़ाने के लिए एलिवेटेड रोड वगैरह थे, उसमें मैं ये अलवर की टीम के साथ लगा रहा। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी पार्टी के नेतृत्व को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष को, और अलवर के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अलवर की संसदीय क्षेत्र के रूप में सेवा कर सकूं। सर, विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि सुबह से कैंपेन ट्रेल आपके साथ कर रहे हैं, बहुत हल्का विपक्ष सामने नजर आ रहा है। या तो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पोर्ट्रे कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि विपक्ष पहले से ही हार मान चुका है। देखो, जिस कांग्रेस ने राजस्थान के गांव-गांव में पीने के पानी का पाप किया हो, वो कैसे जनता के सामने आ सकती है जब ऐसी गर्मी में हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, गांव में किल्लत है। उनके पास नैतिक ताकत ही कहाँ है कि वो लोगों के बीच में आए। हम जो कह रहे हैं, हमने हमेशा कहा है कि मोदी की गारंटी का अर्थ ये है कि जिस भवन का फाउंडेशन नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, उस भवन का उद्घाटन भी वही करते हैं। जल जीवन मिशन का अगर संकल्प है तो जल जीवन मिशन के संकल्प को हम पूरा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इसी कारण जनता तीसरी बार मोदी की गारंटी पे वोट दे रही है। सर, इतना क्योंकि आपने तीसरी बार इतना आश्वासन दिखाया कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, तो ये 400 का आंकड़ा, क्योंकि ये शुरुआत से हम लोग भी देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री ने बोला है कि 400 पार होगा, तो ये 400 के आंकड़े के पीछे की वजह क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है? क्या ये 2029 का एजेंडा सेट करना है? किस तरीके की कैलकुलेशन है ये 400 पार? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में एक बेटर परफॉर्मेंस दिया, पार्टी का पूरा विस्तार हुआ और पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की आज जिसको कहते हैं पैन इंडिया पूरी स्वीकृति होने लगी है, उसके कारण आज तीसरे टर्म में भी हम वापस आ रहे हैं। सर, साथ ही साथ क्योंकि आपने अभी बात बोली तीसरे टर्म की, तो 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है एंटी इनकम्बेंसी का अभी तक कोई मूल इतनी बड़ी वजह तो होगी। सरकार पे कोई आरोप नहीं, लगातार निरंतर विकास हो रहा है, योजनाओं का सैचुरेशन हो रहा है, जनता के मूल मुद्दों को एड्रेस किया जा रहा है, प्रभावी एग्जीक्यूशन है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से तीसरा टर्म आना ही है। हम बात करते हैं अलवर सीट की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों पर वोट देगा अलवर का जो जनता है, वो किन मुद्दों पर वोट? 5 लाख पार जा रहे हैं मैडम, सब यही है बस कि जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, 5 लाख पार जा रहे हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 400 पार है, तो आपको लग रहा है पूरा 400 पार और बहुत आगे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि 400 पार का जो ये नारा दिया गया है, ये पूरा होगा इस बार? जी बिल्कुल।
और अलवर से अगर हम बात करते हैं तो अलवर में अगर ओपोनेंट्स की भी बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ है ही नहीं है, कोई भी नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। अलवर से तो भारी बहुमत से जीत रहे हैं, वन साइडेड प्रचार वन साइड जीत है और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम। विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन कुछ है ही नहीं अगर हम अलवर की बात एक तरफा काम हो रहा है, एक तरफा। देखो ना, सारे कांग्रेसी तो बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर तो बचा ही क्या है, कोई पार्टी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है। उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी है। उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि हमने सुना है प्रधानमंत्री को गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में बात करने की, लेकिन जब राजस्थान का मुद्दा आता है तो किसान अपने आप में एक जो मुद्दा है वो बन जाता है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एमएसपी के लॉ की गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ की जनता का या कार्यकर्ता होने के नाते कोई जनता समझदार है और इनके बहकाव में नहीं आएगी। कांग्रेस हमेशा जुमला देती है और इसमें एक तरफा जीत है। इस विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि अभी 2 महीने पहले 5 साल तक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तब क्या एमएसपी का नहीं थी? क्या एमएसपी का मुद्दा मतलब जुमला दे रही है? जुमला 100% जुमला। किसानों पहले भी दिया है, अभी भी देना चाहते हैं। हम जुम्मले में कहा था कि 1 2 3 4 गिनो और हम किसानों का माफ कर देंगे। वो उस अभी 72,000 रुपए देने के लिए गई थी युवाओं के लिए, वो नहीं दिया। ये एक तरह का पागल बनाने का तरीका है। 70 साल से अब तक कुछ नहीं किया, घर लूटा है, परिवारवाद चल रहा है। बीजेपी जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अगर हम बात करते हैं जनता के मूड की, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि सुबह सुबह मैं कार्यकर्ताओं का मूड तो देख पा रही हूँ, कार्यकर्ताओं के मूड से तो ये 100% लग रहा है कि 400 पार का नारा आप इस बार पहुंचा के रहें। बिल्कुल, जनता का मूड बिल्कुल साफ है और अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी आ रही है। यहाँ पर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं पे इतने दुष्कर्म हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, 17 बार पेपर लीक हुआ। और आप ये देखिए, जिस तरह 10 सालों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का स्वरूप बदल दिया है, उसको देखते हुए सब लोगों ने मानस बना लिया है। क्योंकि ये जो चुनाव है वो केवल सड़क, लाइट और सफाई का चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता का, देश की सुरक्षा का। क्योंकि आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, ठीक है, तो ये स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं। पानी का मुद्दा हो गया, क्योंकि अलवर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पानी का मुद्दा जो होता है वो मुख्य एक जो रीज़न है यहाँ पे कमियों का, उनमें से एक आता है। हालांकि सर से मैं अभी बात कर रही थी, सर ने भी यही कहा कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जल वाला अभियान चल रहा है उससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन किन मूल मुद्दों पर आपको लग रहा है, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी हैं, किन मूल मुद्दों पर इस बार अलवर की जनता वोट करेगी और भूपेंद्र यादव को जिता के लेके आएगी? देखिए जी, हम आम लोगों में जाते हैं, महिलाओं में जाते हैं, हम ढाणी गांव जाते हैं। लोग एक ही बात कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना सफाई चाहिए, हमें तो हमारे देश की अस्मिता चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए। और उसके लिए है आदरणीय मोदी जी को लेके आएंगे और यहाँ लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी को लेके आएंगे। सरल और सहज छवि के वो व्यक्तित्व है और ऐसे आदमी को लाना हमारा परम धर्म है। और इसी को देखते हुए यहाँ आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास और उत्साह है और इसी को लेके हम बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब की बार 400 पार। अब डिसाइडिंग फैक्टर ये हो जाता है, क्योंकि जब हम अलवर की बात करते हैं तो ऑपोजिशन ने भी यादव को, यानी ललित यादव को भूपेंद्र यादव के अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया है। तो क्या इससे यादव वोट बैंक जो है वो डिवाइड होते हैं? क्या इस पे कोई असर पड़ता है या नहीं? या फिर इस गांव की जनता भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्या वो मानेगी कि जब हर घर जल की योजना के बारे में भूपेंद्र यादव यहाँ आकर बोल के जाते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर जल लोगों तक, महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा? तो अब देखना ये होगा कि क्या अलवर में भूपेंद्र यादव को विजय घोषित करवा पाती है नांगल कोड़िया की जनता या नहीं, क्योंकि यहाँ से जो वोट जाएगा वो सीधा राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जाएगा।